नमस्कार, स्वागत है हमारे यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज़ को यूपी के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं ताज़ा समाचार की। अमित शाह ने सहारनपुर में दोहराया 300 प्लस का नारा, बोले पश्चिमी यूपी का आशीर्वाद चाहिए। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों और नेताओं के बीच सियासी जंग तेज हो गई है। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी है। इसी क्रम में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहारनपुर पहुंचे। उन्होंने कहा शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने एक बार फिर बहन की शादी के कार्ड पर छपवा दी अखिलेश की फोटो, वोट देने की अपील भी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेताओं के समर्थकों का जुनून दिखाई देने लगा है। बरेली में ऐसा ही जुनून समाजवादी पार्टी के एक समर्थक में दिखा, जिसने अपनी बहन की शादी के कार्ड पर अखिलेश यादव की फोटो छपवा दी और आमंत्रित अतिथियों से पार्टी को भी वोट देने की अपील की है। इस सपा समर्थन का नाम है हर्षित यादव। शादी का यह अलग तरह का कार्ड अतिथियों की ही नहीं, अन्य लोगों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इसे नेताओं कार्यकर्ताओं की राजनीति के प्रति दीवानगी से जोड़कर देख रहे हैं। अखिलेश यादव बोले, यह पुराना समाजवादी पार्टी नहीं, इसमें सबका सम्मान। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा को हराने के लिए उनकी पार्टी को किसी से भी समझौता करने में कोई गुरेज नहीं है। हालांकि आईएसएमआई से दूरी रखने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट की कि ललितपुर में अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। अब जाति धर्म देखकर सरकार रिपोर्ट लिखवा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह पुरानी सपा नहीं, इसमें सबका सम्मान है। यूपी साथी की पिटाई से भड़के वकीलों ने पुलिस को दौड़ाया। कोतवाल और एसडीएम को हटाने की मांग पर अड़े। उत्तर प्रदेश के देवरिया में गुरुवार को अपने साथी की पिटाई को लेकर वकीलों का गुस्सा भड़क गया। इस मामले को लेकर वकील कलेक्टर में प्रदर्शन कर रहे थे। उसी समय वो कोतवाली पुलिस दिख गई, जिस पर उनके साथी ने पिटाई का आरोप लगाया था। बताया जा रहा है कि इसके बाद वकीलों का गुस्सा ऐसा भड़का कि उन्होंने पुलिसकर्मियों को दौड़ा लिया। वकीलों ने कोतवाल और एसडीएम के खिलाफ तत्काल एक्शन लेने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे सीओ सदर श्रेयस त्रिपाठी और एसएसपी राजेश कुमार सोनकर ने वकीलों को समझाने की कोशिश की है। सपा ने राजनीतिक मकसद से रोकी SC/ST के बच्चों की स्कॉलरशिप। योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को सपा सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों की स्कॉलरशिप रोकने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्र छात्राओं को 458.66 करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप का ऑनलाइन अंतरण करने के बाद अपने संबोधन में आरोप लगाया है कि पिछली सरकारें भेदभाव करती थी। वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों की स्कॉलरशिप ही रोक दी गई थी। अब मार्च 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो मैं यह देखकर आश्चर्यचकित था कि उन बच्चों की स्कॉलरशिप उन्हें दी ही नहीं गई थी। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कायम किया कानून का राज। अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित होने का दावा करते हुए गुरुवार को कहा कि राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सूबे को दंगा मुक्त किया है। शाह ने यह भी कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के घर में घुसकर जवाब दिया। उसके बाद दुनिया भर में संदेश गया कि भारत की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। अमित शाह ने सहारनपुर के बरहेट में मां कुशाम्भी देवी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने के बाद अपने संबोधन में कहा कि एक जमाना था जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे। जवाद चक्रवात का ट्रेन संचालन पर असर। राजधानी एक्सप्रेस समेत कई गाड़ियां रद्द। ट्रेन यात्रियों पर कोहरे की मार के बीच चक्रवात ने भी कहर ढाया है। जवाद चक्रवात के कारण बिहार से गुजरने और चलने वाली 7 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इससे पहले 1 दिसंबर से ही 42 ट्रेनों को कोहरे के कारण फरवरी तक रद्द किया गया था। पूर्व मध्य रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से आए तूफानी चक्रवात जवाद चक्रवात के कारण पूर्व तटीय रेलवे से होकर खुलने और गुजरने वाली 7 ट्रेनों का परिसंचालन सुरक्षा को देखते हुए रद्द कर दिया गया है। हजारों छात्र छूटे। स्कॉलरशिप आवेदन की बढ़े तिथि। समाजवादी छात्र सभा ने बुधवार को छात्रवृत्ति के आवेदन की अंतिम तिथि को विस्तारित करने की मांग की है। छात्र सभा के प्रतिनिधिमंडल ने समाज कल्याण अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें आवेदन का मौका देने की मांग की है। साथ ही अंतिम तिथि आगे न बढ़ाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। संगठन ने महानगर
अध्यक्ष अमित प्रताप यादव ने नेतृत्व में ज्ञापन दिया। ज्ञापन सौंपते हुए अमित प्रताप ने छात्र हित में अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की, क्योंकि छात्रवृत्ति के बिना उनके सामने पढ़ाई जारी रखने का संकट खड़ा हो जाएगा। यूपी मिर्जापुर में अलग अलग सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में अलग अलग हुई सड़क दुर्घटनाओं में 3 युवक सहित 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि हालिया थाना क्षेत्र के लहुरियादह के पास आज तड़के एक ट्रक ने दूधिया को रौंद दिया। लहुरदिया गांव की निवासी दीनदयाल यादव 55 रोड की तरफ से गांव के बाहर दूध पहुंचाने के लिए मिर्जापुर जबलपुर राजमार्ग पर खड़ा था। एक बस रुकने पर वह आगे बढ़ गई, तभी एक असंतुलित ट्रक उसे रौंदते निकल गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वाहन चालक ट्रक छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया है।